क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे कितनी देर हो गई है। किरण बेटा, अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो, देर हो रही है। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो। जी जी माँ, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। बस इसके बस बस के चक्कर में ना कई बार हमारी बस छूट चुकी है दामाद जी। ये ऐसे वक्त लगाती कहीं जाने के लिए। अरे कुछ समझाओ अपनी बीवी को, वक्त की कदर करा करे। माँ जी, हमारे जाना वाकई में जरूरी है कि? अरे हाँ दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आपके पैर तो वहां जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या है ना बेटा कि दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती। पुलकित कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहे हैं। कल बताया था ना, किरण की बहन की गोद भराई में जाना है आज। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे मतलब क्या? देखो पुलकित, जिन लोगों का हमारे साथ संबंध है उनका तुम्हारे साथ भी संबंध है। अगर किरण की माँ हमारी माँ जैसी है तो वो तुम्हारी भी माँ जैसी है। अगर किरण की बहन बरखा हमारी बहन जैसी तो वो तुम्हारी भी बहन जैसी। और वो बरखा को पति? देखो, हमको जो कहना था हमने कह दिया। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। लो, आ गई आपकी बेटी। चले माँ, कुणाल। बस एक बार पुलकित आ जाए। हाँ, कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, नजर ना लग जाए। कैसे हो? हेलो, हाँ भैया। अरे भैया भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं भैया, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। वो दरअसल वो एक घर का एक मसला हो गया है। अरे अरे, तुम वहां काहे जा रही हो किरण? वो बरखा को प्यास लगी है। तो हमें बोल दो ना, तुम काहे घुसे जा रही हो? अरे चाची, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? सगी बहन है हमारी। सगी बहन है तो सौतेली काहे बन रही है? जी, मतलब हम समझे नहीं। लो, अब तुम हमारे गले में उंगली डालकर उगलवाना ही चाहती हो तो हम भी कह ही देते हैं, माँ बनने वाली है तुम्हारी बहन और तुम्हारी कोख अभी तक सूनी है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा नहीं जन पाई अब तक तुम। अब ऐसे में तुम्हारा काला साया हमारी बहू पर पड़ जाएगा तो राम ही जाने का हो जाएगा। चाची, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस तरह से बात नहीं कर सकती मेरी बहन के साथ। और तुम हमारी चाची के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। ला शर्म, क्या तुम शरबत में घोल के पी गई हो? आपकी हिम्मत कैसे है हमारी बहन पर हाथ उठाने की? हम चाहे जो करें, चाहे इसको थप्पड़ मारे या जान से मार दे, पत्नी है हमारी। अगर पत्नी है तो हाथ उठाने का हक मिल गया आपको। ओहो, आप लोग यहाँ गोद भराई के लिए आए ना? रीत रिवाज खत्म करो, दफा हो जाए यहाँ से। तो चल यहाँ से, तो चल हमारे साथ। तो यहाँ इस आदमी के साथ एक पल नहीं रहेगी, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल। कोई मोबाइल फोन है जो जेब में डाले और लेके चल दिए हैं? नहीं जाएगी कहीं पे। बरखा, ये आदमी भरोसा करने लायक। लेके जा अपनी बीवी को। दीदी, आप रुक जाइए, मैं ठीक हूँ। किरण चलो। औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को मर्द समझते हो? अगर आइंदा हमारी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो थाने ले जाकर ये सारी मर्दानगी ना उतरवा देंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बांझ कहीं की।
इसीलिए हम वहां जाना नहीं चाहते थे। अरे हमने तो पहले ही कहा था आपको। मत रो किरण। नसीब में ये आंसू लिखे हैं, हम बड़ा मुस्कुरा कैसे सकते हैं? किरण, चाची गलत नहीं बोल रही थी कुरान। जिस औरत का बच्चा नहीं होता ना, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अरे चाची की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके बच्चे से जुड़ी होती है। जिस औरत का बच्चा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, वो औरत नहीं कहलाती। और हम तो ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, हमें नहीं पीना पानी। देख, मेरी तरफ देख। समाज की ऐसी औरतों की बातों का बुरा नहीं लगाते, उनको दिल पर नहीं लगाते मेरी बच्ची। नहीं माँ, हमें माँ बनना है, हमें बच्चा चाहिए। हम माँ बनना चाहते हैं। बस एक बार अगर हमारी गोद भर जाएगी ना, तो हमारे सर से ये बांझ का कलंक हट जाएगा। हम माँ बनना चाहते हैं। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किरण, किरण उठो। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? हमें उठा तो दिया होता। अच्छा, हम आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता बना देते हैं। बैठो 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 बैठो। माँ जी ने नाश्ता बना दिया है, हमने खा भी लिया है और डब्बा भी ले लिया है। तुम ठीक हो? जितने ठीक हो सकते हैं। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हम इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। हम चलते हैं। बेटा, हमें स्टेशन छोड़ दोगे? आप कहाँ जा रही है? अब बरखा की गोद भराई की रस्म खत्म होगी, तो हमने सोचा है चलो लखनऊ जाते हैं वापस। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ। अरे तो आप भाई जी से बात कीजिए ना, आपको पैसा लेके भाग थोड़ी ना रहे हैं। भाग तो तू ऐसे भी नहीं सकता है। 4 घंटे की मोहलत देता हूँ। देखिए आप ऐसा मत कीजिए। 3 घंटे। अरे ये तो बहुत ज्यादती है। 2 घंटे। अरे नहीं, आप रुकिए, हम कुछ करते हैं, आप रुकिए।
रुक नहीं सकते क्या? अरे मौका मिलते चुरा लेंगे घर से पैसा। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर के पास ही हैं, आ जाते हैं, पैसे चुराने में मदद करते हैं। अरे नहीं, आप मत आइए, हम कुछ करते हैं, आप मत आइए। जल्दी कर वरना हम कुछ कर देंगे। अरे कर तो रहे हैं कोशिश। किरण, किरण, कहाँ हो? किरण, किरण, कहाँ हो? किरण, 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 क्या किया तुमने? किरण, किरण। क्या रिपोर्ट है यादव? मैम 29 साल की औरत थी किरण, छत से लटकी हुई मिली पति को। कोई सुसाइड नोट? नहीं मैम। घर से कोई सामान गायब? नहीं मैम, इन लोगों का कहना है कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ। आप कौन? उनके पति है। आप? छोटे भाई। यही रुके आप लोग। किसने देखा था बॉडी को पहली बार? इनके पति ने। पूछताछ की किसी से? नहीं मैम। चलो। किरण, 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 आप रुकिए। किरण मेरी आप यहीं बच्ची, रुकिए। छोड़ो मुझे मेरी बच्ची से। आप यहीं रुकिए। मेरी बच्ची को देखने दो मुझे, देखिए, संभालिए बच्ची अपना। के पास जाने दो मुझे। आप आराम से, आराम से। मेरी देखिए, बच्ची के संभालिए पास अपना। जाने दो मुझे। आपकी किरण चली गई माँ जी। मेरी बच्ची को सुबह तो देख के गई थी मैं। कौन? ये किरण की माँ है। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था ना? जी। आप लोग कहाँ थे? हम ऑफिस गए हुए थे और माँ जी सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गई थी। जब हमें पता चला तो हमने अपने भाई पुलकित और माँ जी को फोन करके बुला लिया था। आपकी बीवी किस बात से परेशान थी? भाभी का मूड तो कल से ही खराब था। क्यों? वो कल बरखा की गोद भराई थी, भाभी की छोटी बहन। वहां भाभी का बहुत बेइज्जती हुआ और बरखा के पति संजय के साथ में झगड़ा भी हो गया। वो क्या है ना कि किरण को बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी और बरखा के गोद भराई के रस्म में उसे बहुत ताने सुनने पड़े। वो कल से बहुत परेशान थी मैडम। हमने उसको लाज समझाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी और खुदकुशी कर लेगी मैडम। बरखा, बरखा मेरी बच्ची। किरण हमें छोड़ के चली गई बेटा। आप यहीं रुकिए प्लीज। आप लोग बॉडी के पास मत जाइएगा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये खुदकुशी का नहीं, मर्डर का केस है। कोई खाना बनाते बनाते थोड़ी ना खुदकुशी करने की सोचेगा, आटा भी गीला है। क्या लगता है डॉक्टर, खुदकुशी का मामला है? नहीं, गले पर 2 नोट्स के निशान हैं, एक गला दबाने के, दूसरा लटकाने के। गला दबाकर हत्या की गई है और हाँ, और उसके बाद बॉडी को लटकाया गया है जिससे गले की हड्डी टूटी है। और एक बात और, मरते वक्त ये महिला प्रेग्नेंट थी, इसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा था। डॉक्टर, लेकिन इसके परिवार वालों का ये कहना है कि इसने खुदकुशी इसीलिए की क्योंकि कभी मां नहीं बन सकती। ये संभव नहीं, ये महिला प्रेग्नेंट थी।